गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, जो कि कंपोनेंट्स थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। ये भी सिंपल टॉपिक्स है कल की तरह ही। देखिए पहले उसको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वो एक्सपेंडिचर्स जो इनकर्ड हैं ऑन प्रोड्यूसिंग ऑफ आउटपुट ऑफ अ वन कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के आउटपुट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो मनी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। जो कॉस्ट और आउटपुट के बीच फंक्शनल रिलेशन को बताता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। नेक्स्ट था एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या थी? ऐसे एक्सपेंडिचर्स हुज पेमेंट मेड टू आउटसाइडर, जिनका पेमेंट हमें आउटसाइड को करना है, आउटसाइडर को करना है, बाहरी व्यक्ति को करना है, वो किसका पार्ट होंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट होंगे। ऐसे पेमेंट्स जिनका पेमेंट हमें आउटसाइडर को नहीं करना है, यानी ऐसी कॉस्ट, ऐसे खर्चे जिनका पेमेंट हमें आउटसाइड को नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ ऑन बिल्डिंग, मेरी बिल्डिंग है, मैं ही मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे किसी को पेमेंट तो देना नहीं, तो वो कॉस्ट, वो एक्सपेंडिचर क्या होगा? वो हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट बनेगा। आज पढ़ते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। देखिए प्रोडक्शन टाइम को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है शॉर्ट पीरियड, एक होता है लॉन्ग पीरियड, जिसे हम लॉन्ग रन बोलते हैं, ऐसे शॉर्ट रन बोल दो। तो ऐसी कॉस्ट जो शॉर्ट रन, ड्यूरिंग शॉर्ट रन या शॉर्ट पीरियड हमें आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इनकर्ड करनी पड़ती है, वियर करनी पड़ती है, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट। अब ये फर्दर शॉर्ट रन कॉस्ट को टू भागों में क्लासिफाई किया गया है, टू पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कॉस्ट, another one is variable cost. अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि शॉर्ट रन कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। चलिए शॉर्ट रन कॉस्ट देखिए, इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गिवन लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी ऑफ अ गुड when some inputs are fixed and some are variable। यानी कि आउटपुट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। अब कब? when some inputs are fixed and some are variable। जब कुछ इनपुट्स फिक्स्ड रहते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं, उस समय, वो टाइम कौन सा होता है? शॉर्ट रन। उस समय जो कॉस्ट होती है आउटपुट को प्रोड्यूस करने की, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट। क्लियर? अब पढ़ते हैं फिक्स कॉस्ट क्या होती है। देखिए बहुत सिंपल सा मीनिंग है। फिक्स कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट विच डू नॉट चेंज। इस वर्ड को इंसिस्ट करना, अंडरलाइन कर लेना, विच डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट। आउटपुट के चेंज होने पर जो कॉस्ट चेंज नहीं होती है उसे हम बोलते हैं fixed cost, which remains fixed at all level of output. For example, rent of building, प्रोडक्शन हो या ना हो, बिल्डिंग का रेंट हमें पे करना पड़ेगा। यू हैव टू पे रेंट ऑफ बिल्डिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने किसी से बोरो किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगा हुआ है, अब प्रोडक्शन हो या ना हो
उस पर हमें इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी, वी हैव टू पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड वन इज इंश्योरेंस फीस, बिल्डिंग का इंश्योरेंस, यू हैव टू पे दैट। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, ध्यान रखना इस बात को, परमानेंट स्टाफ की जो सैलरी होगी वो हमारी फिक्स कॉस्ट का पार्ट होगी। फिक्स कॉस्ट क्लियर। एक वर्ड याद रखना, विच रिमेन्स फिक्स्ड एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। जो सभी आउटपुट के लेवल पर जो फिक्स रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी लिए, रेंट ऑफ बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंश्योरेंस फीस, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ एटसेट्रा। शॉर्ट रन का सेकंड पार्ट है वेरिएबल कॉस्ट। अब ये पढ़ते हैं, पहले इस वेरिएबल वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। वेरिएबल वर्ड का मीनिंग होता है चेंज होने योग्य हो, ठीक है, जो चेंज होता रहे, वेरिएबल। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट विच चेंज विद चेंज इन आउटपुट, विच चेंज विद चेंज इन आउटपुट के चेंज होने के साथ ऐसी कॉस्ट जो चेंज हो जाती है उसे हम नाम दे देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वेजेस ऑफ लेबर, वर्कर्स, लेबर हमारे यहाँ काम कर रही है, उसको हमें पेमेंट देना है, तो हम जो वेजेस होती है मजदूरी, जो हम उसे देते हैं वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होगी। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे वी हैव टू रिक्वायर्ड सम मोर लेबर, ठीक है, वी हैव टू इंगेज सम मोर लेबर, तो हमें उसके वेजेस भी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। जब लेबर ज़्यादा इंगेज करोगे तो हमें वेजेस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो क्या वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। डेप्रिसिएशन, प्रोडक्शन होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर प्रोडक्शन होगा तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, और रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल भी किसका पार्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होगा। क्लियर। शॉर्ट रन कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो शॉर्ट रन में वियर की जाती है, दैट इज शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट के दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, विच डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, विच चेंज विद चेंज इन आउटपुट। इसके अगर डिफरेंस की बात करें दोनों की, वन मोर पॉइंट, फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। इनके कुछ और नेम है वो याद कर लेना जरा। अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इट इज ऑल्सो नॉन एज अनअवॉइडेबल कॉस्ट, क्योंकि इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी कॉल इट अनअवॉइडेबल कॉस्ट। इट इज ऑल्सो नॉन एज अवॉइडेबल कॉस्ट। इसको हम अवॉइडेबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर। इट इज ऑल्सो नोन एज अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज अवॉइडेबल कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। इसके हम डिफरेंशिएट इसको आसानी से कर सकते हैं। जब हम इसको डिफरेंस करते हैं फिक्स कॉस्ट का,
फर्स्ट पॉइंट आपका बन जाता है, इट रेफर्स टू द कॉस्ट which do not change with change in output. इधर पॉइंट बन जाएगा, इट रेफर्स टू द कॉस्ट which change with change in output. सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा, दिस कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, दैट्स वाई इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड विद आउटपुट. फिक्स कॉस्ट indirectly related with output. This cost is directly related with output. Variable cost directly related with output. थर्ड पॉइंट हमारा बन जाएगा, this cost is also known as unavoidable cost. This cost is also known as avoidable cost. Also known as avoidable कॉस्ट. फोर्थ पॉइंट हम इसका, जो फोर्थ पॉइंट होगा वो हम इसका एग्जाम्पल ले लेंगे. इसको रब कर देता हूं, मैं डाल देता हूं. इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. फोर्थ पॉइंट, 4 पॉइंट हमारे डिफरेंस में हो जाएंगे. फोर्थ पॉइंट आपका एग्जाम्पल हो गया. फिक्स कॉस्ट क्या थी हमारी, रेंट ऑफ बिल्डिंग, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, etc. वेरिएबल कॉस्ट आपके एग्जाम्पल और डेप्रिसिएशन लिख लीजिए. एग्जाम्पल्स, depreciation, comma, payment of raw material, etc. सिंपल है, चारों पॉइंट आपके हो गए. इट रेफर्स टू कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट. इट रेफर्स टू कॉस्ट विच चेंज विद चेंज इन आउटपुट. सेकेंड, it is indirectly related with output. It is directly related with output. It is also known as unavoidable cost. Is also known as avoidable cost. एक एक एग्जाम्पल हो गया आपका. ये 4 डिफरेंस आपके हो गए. एक बात और समझने वाली, जरा ध्यान दीजिएगा.